जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस लेके आया है मारवाड़ के इतिहास का भाग नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार और बढ़िया प्रश्न हम लेके आए हैं जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मेरे भाई क्या पूछा इसने? मारवाड़ का, जोधपुर का वह कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मेरे भाई, अजीत सिंह ने कर ली थी, हो नहीं सकता। उदय सिंह ने कर ली थी, हो नहीं सकता। जसवंत सिंह ने कर ली थी, हो नहीं सकता। बचा हमारा कौन? मारवाड़ का राव चंद्रसेन। इसी मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने जीवन भर अकबर से संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया और महाराणा प्रताप की तरह दर बदर जंगलों में भटकते रहे, लेकिन अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो मारवाड़ के कौन थे? राव चंद्रसेन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया, छपेगा, याद रखना आप। छपेगा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को भैया मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको बता दूं, वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का सेनापति था। अजीत सिंह राठौड़ जो था इसका सेनापति था। और ऐसा कहते हैं कि अजीत सिंह को बनाने में दुर्गादास का हाथ था। इसी दुर्गादास ने अजीत सिंह की जान बचाई थी, गोरादाई की सहायता से मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया। और बाद में जब मारवाड़ का राजा बना अजीत सिंह, तो उसने लोगों के बहकावे में आकर दुर्गादास को मारवाड़ से, जोधपुर से निष्कासित कर दिया। तो भैया दुर्गादास राठौड़ चला गया मेवाड़ में, और उस समय मेवाड़ का शासक था अमर सिंह सेकंड है। और अमर सिंह सेकंड के पास चला गया और अमर सिंह ने भैया इसे अपने मेवाड़ में एक पद दिया था जिसका नाम क्या? हाकिम। क्या पद दिया था? हाकिम का पद दिया था मेवाड़ के अंदर है। हमारे मेवाड़ के अमर सिंह ने सह प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक था? भैया मैंने कहा ना, अजीत सिंह को जब औरंगजेब मारना चाहता था तो भैया अजीत सिंह को वापस जोधपुर राज्य दिलाने में अहम भूमिका रही थी किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। इसने भैया इसे जोधपुर का राज्य वापस दिलाया था। जेता कुपा की बात करें, जेता कुपा भैया ये तो हमारे मारवाड़ के एक शासक थे, मालदेव, उसके सेनापति थे। पन्नाधाय, ये तो मेवाड़ की थी। और भैया इसी पन्नाधाय जाति से गुजरी थी। और इसी मां पन्नाधाय, जो इतिहास में लिखा गया है कि पन्नाधाय मां, पन्नाधाय चित्तौड़ के हरचंद्र हाकड़ा की बेटी थी। ये गुजरी थी, गुजर परिवार में इसने जन्म लिया था। चित्तौड़ के पानोली गांव की ये निवासी थी और केमरी राजसमंद में इसका ससुराल था। और इसी मां पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर हमारे मेवाड़ के उदय सिंह को बचाया था। ये गुजरों की पहचान थी जो भैया वादे के पक्के माने जाते हैं। और मां पन्ना धाई ने एक बलिदान, एक वचन दिया था सांगा को। उस वचन के खातिर पन्ना गुजरी ने भैया अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। मनवीर ने मां के सामने, पन्नाधाय के सामने चंदन को मार दिया, लेकिन गुजरी आंखों से आंसू पी गई। लेकिन भैया आंसू बाहर नहीं निकला, बाहर निकलता बलवीर को पता चल जाता। तो ऐसी जाति गुजर जाति जो भैया वचन की पक्की मानी जाती है। और हाँ, इसी मां पन्नाधाय ने इस बात को सिद्ध किया है। और याद रहे, वर्तमान में इतिहास में छेड़छाड़ ये गुजर समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरे भाई, पन्ना जो है ये मेवाड़ से थी। जेमल और प्रताप भैया चित्तौड़गढ़ से थे। ठीक है, तो भैया बात करें, ये उदय सिंह के सेनापति थे। बचा को वीर दुर्गादास राठौड़। और इसी दुर्गादास राठौड़ ने भैया सहायता करी थी किसकी? अजीत सिंह की। अगला है, इतिहासकार जी एस ओझा के अनुसार मतिरे की राड़
नामक युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौरी शंकर ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ युद्ध कब लड़ा गया? आपको बता दूं, मतिरे की राड़ भैया जी एक हमारे नागौर का था, जिसका नाम था अमर सिंह राठौड़। और यह एक जगह है बीकानेर, बीकानेर का था कर्ण सिंह। और इसी नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह दोनों के बीच में 1644 में भैया जी एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम क्या था? मतीरे की राड़। और मतीरे की राड़ भैया कब हुआ था? 1544 में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गिरी सुमेल के युद्ध में भैया मैंने पढ़ा था ना कि 1544 में भैया युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। ये गिरी सुमेल का युद्ध है हमारे मारवाड़ का था। मालदेव राठौड़ है और दिल्ली का अफगान सुल्तान है शेरशाह सूरी था। और ऐसा कहते हैं युद्ध से पहले ही मालदेव चला गया, लेकिन इसके दो सेनापति, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कुंपा, इन दोनों ने शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी जीत गया, जेता कुपा हार गए और मारे गए। ऐसा कहते हैं। जेता कुपा के पराक्रम को भैया हम नमस्कार करते हैं, भैया सलूट करते हैं कि जेता कूपा ने वीरता दिखाई और शेरशाह सूरी को गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के लिए पसीना आ गया था। तो शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतने के बाद अपना पसीना पोंछते हुए कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और भैया ऐसा किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। तो भैया पूछा क्या है कि मालदेव के कौन थे? तो भैया जेता और कूपा थे, क्योंकि अलाउद्दीन परमर्दी देव चंदेल के थे। परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे। रणमल रतिपाल हमारे मेवाड़ का एक था, सॉरी रणथंबोर का था। अमीर देव चौहान इसके सेनापति थे। गोरा बादल मेवाड़ के रावल रतन सिंह के समय थे। तो भैया जैता और कुपा इसका क्या है आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? भैया अभी मैंने पढ़ा, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आ गया है सुमेल का युद्ध भैया। वो प्रश्न आता है यहां पर है, शानदार प्रश्न है कि भैया ये युद्ध कब लड़ा गया था? भैया जी तारीख पूछी है तो 1544 है, यानी कि सालों में आ गया। तो याद रखना भैया क्या, जून 1544 में गिरी सुमेल का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था मेरे भाई। अगला प्रश्न है, गिंगोली पर्वत सर का युद्ध है 1807 में लड़ा गया किस किस के बीच? आपको बता दूं, ये युद्ध हुआ था 12 मार्च 1807 में। और ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी ये कहाँ की राजकुमारी है? मेवाड़ की राजकुमारी है और भीम सिंह सिसोदिया की बेटी है। तो इसी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर, इसी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर भैया मारवाड़ का यानी कि जोधपुर का था, जिसका नाम था मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ है। और एक आमेर जयपुर का था, जिसका नाम था जगत सिंह कचबा सेकंड। दोनों के बीच में हुआ भैया जी। तो ये प्रश्न क्या पूछा इसने? हिंगोली का युद्ध कब लड़ा, किसके बीच में? तो भैया ऑप्शन देखो आप, तो जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था। कौन सा? हिंगोली का युद्ध है। और फाइनल मैच कौन जीत गया था? जगत सिंह जीत गया था। अगला प्रश्न है, बड़े प्यारा प्रश्न है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर शहर की स्थापना की? तो आपको बता दूं भैया, 11 या 12 में दोनों आता है। 12 मई 1459 में भैया मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में बनाया था। और भैया 1459 में ही जोधपुर शहर बना था। 1459 है और राव जोधा ने बसाया था और जोधपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था।
राव जोधा कौन थे? एक कवि थे? नहीं। शासक थे? नहीं। ऋषि थे? नहीं। तो भैया कौन थे आपके? भैया जी जोधपुर का क्या था? संस्थापक था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न है आपका। यस भैया जी 2022 में 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। जल्दी से आप कमेंट बताएं मुझे इसका, जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करें फटाफट। भैया इससे 2022 का पूछा है, 2022 में कौन सा था? 564 का। अगर भैया 2023 का पूछे तो क्या हो जाएगा? 565 का। 2024 का पूछे क्या हो जाएगा? 567 का। और हाँ 2025 का पूछे तो 567, याद रखना। 25 का पूछे तो 567, और आपके 26 का पूछ लेगा तो ये क्या आएगा? 568। ये भी आपको याद रखना है। स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, महाराज गज सिंह किस राज्य के शासक थे? भैया जी आप बता दूं, महाराज गज सिंह हमारे जोधपुर के शासक थे। और हाँ ये गज सिंह था जोधपुर का। भैया जी इसके तीन बेटे थे मुख्य रूप से। एक का नाम था अचल सिंह, एक का नाम था अमर सिंह, और एक का नाम था जसवंत सिंह। तो ये कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसको दी मेरे भाई? दल थंबन किसको दी थी? भैया जी दो उपाधियां हैं। बात करें दल उंगल और दल थंबन की उपाधि किसको दी? भैया ये ऑप्शन सारे के सारे मिस्टेक हैं, क्योंकि दल थंबन की उपाधि मिली थी मारवाड़ के गज सिंह को। प्रश्न में ऑप्शन सारे मिस्टेक हैं। भैया जी दल थंबन की उपाधि किसे मिली थी? गज सिंह को। यानी कि इसका मतलब होता है सेना का नियंत्रक। सेना का नियंत्रक है, ये भैया किसको मिली थी? गज सिंह को। अगला प्रश्न है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? मेरे भाई इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जिसने आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री, वो इसका आंसर देंगे फटाफट से। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? भैया जी फटाफट से इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इंतजार करता हूं आपका 30 सेकंड का। यस बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भैया कौन है आपका? महाराजा हनुमंत सिंह। क्योंकि राजस्थान के भैया जी एकीकरण के समय हमारे मारवाड़ के जोधपुर के राजा कौन थे? हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह अपने जोधपुर रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से और वीपी मेनन की सहायता से जोधपुर को राजस्थान में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है, भैया जी शामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, कि आप बता दूं औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध की बात कर रहा है। वे सामूगढ़ की बात किसने किया था? भैया जी महाराजा जसवंत सिंह ने यह अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर और इसके बारे में थोड़ा सा विचार तो भैया बिल्कुल, क्योंकि राज सिंह तो मेवाड़ का था, मिर्जा जी आमिर का था, रतन सिंह का कोई रोल ही नहीं है। जसवंत सिंह इसका आंसर क्या भैया? बी जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। भैया जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजीत सिंह किसका बेटा था? भाई दुनिया जानती है जसवंत सिंह का बेटा है कौन है? अजीत सिंह। और अजीत सिंह को कहते हैं क्या? कान का कच्चा। क्या कहते हैं? कान का कच्चा। और भैया बादशाह निर्माता, बादशाह निर्माता और कान का कच्चा भैया किसको कहते हैं? अजीत सिंह को कहते हैं। तो आंसर क्या है आपका? जसवंत सिंह का बेटा कौन है? अजीत सिंह। अगला प्रश्न है, मुणोत्तरनैन सिंह किस राज्य के दीवान थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
याद रखियो भैया, मोहतनेर से भैया जोधपुर राज्य के दीवान थे, मारवाड़ के दीवान थे। और हाँ, मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था भैया के जसवंत सिंह। क्या इसका उत्तर जसवंत सिंह है, गद सिंह है, या अजीत सिंह है, या कौन है? कौन है? बिल्कुल इसका आंसर क्या है? जसवंत सिंह। इसी जसवंत सिंह के दीवार थे और इसी मोहतनेर को राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। राजपुताने का अबुल फजल इसको कहते हैं। और इसी ने ग्रंथ लिखा था मोहत नैणसिरी ख्यात, नैणसिरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा, जो जोधपुर के क्या थे? दीवान थे। अगला प्रश्न है, खजुआ का युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया जी। जब औरंगजेब और दारा सिखों भाइयों के मध्य खजुआ का युद्ध हो रहा था, इसके अंदर साथ दिया था भैया औरंगजेब का किसने? जसवंत सिंह ने। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों में, अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों, सावरिया सेठ की जय। धन्यवाद दोस्तों।